हमारा डे 6। ठीक है, जब आज का दिन पूरा हो जाएगा ना तो हमारी 50% एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी ख़त्म हो जाएगी। तो आज हम क्या करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस करेंगे जो इंडिया में है और ग्लोबली जो इंस्टीट्यूशन एनवायरनमेंट का ध्यान रखते हैं, उन एनवायरनमेंट के इंस्टीट्यूशन के बारे में जल्दी जल्दी हम देखते जाएंगे। ये इंस्टीट्यूशन आपको आज सोने से पहले ख़त्म कर लेने हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, कब आया, इसका एम क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डे 5 तक तो आपने रिवीजन पूरा कर ही लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी भी कर लीजिए। अभी भी 6 दिन है हमारे पास, लेकिन 12 दिन में हमें ऐसा होना चाहिए कि एनवायरनमेंट हमारे मुंह पे है, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रहेगा। अब हम आज का दिन शुरू कर देते हैं। तो 1972 में एक यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम आता है। ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये से जो डायग्राम बनाया हुआ है ना, ये इसी फॉर्मेट में बनाया हुआ है। नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ऊपर ये छोटा सा डायग्राम है। तो 1972 में एक स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस होती है। वहाँ क्लाइमेट, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी इन सब का ध्यान रखने के लिए बनाई जाती है। मेन यूएन एनवायरमेंटल बॉडी यही है और कोऑर्डिनेट करती है ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज को। ये बॉडी आपको पता होनी चाहिए कि ऐसी भी कोई बॉडी है यूएनईपी नाम की। ठीक है, यूएनएफसीसी ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ रही है ना, उनको रोकने के लिए बनाई जा रही है। इसका मेन एम क्या रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना इसका एम है। तो ग्लोबल क्लाइमेट का समझौता जैसे रियो समिट में हुआ था, इसको रियो समिट भी बोला जाता है। रियो समिट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये रियो नाम की जगह पे हुआ था। रियो डी जिनेर्जो कोई नाम है, तो ये वहाँ पे होता है, इसीलिए इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, 1948 में इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर ऐसा कुछ बनाया जाता है। ये 1948 की बात है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में आप सबसे पहले यही समझ सकते हो। तो इसमें क्या था कि लिस्ट बनाई जाती है कि कौन सी रेड लिस्ट में रहेगी। वो आप सुनते हो ना, ये डेंजर्ड में है, ये लीस्ट कंसर्न में है, ये एंडेंजर्ड है। तो ये लिस्ट इसी ने बनाई थी। ये रेड लिस्ट बना के रखती है, जिन स्पेसीज को खतरा है उन स्पेसीज की ये रेड लिस्ट बना के रखता है। ये बताता है कि कौन सी स्पेसीज खतरे में है, कौन सी स्पेसीज की संख्या कितनी है और उसको किस लिस्ट में डालना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा रामसर कन्वेंशन आता है। हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि रामसर कन्वेंशन वेटलैंड्स को बचाने के लिए आता है। इसीलिए हमने देखा था ना, जैसे न्यूज़ आती रहती है कि ये साइट रामसर साइट में ऐड हुई है, तो ये वही है। ये आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है। ठीक है, अब एक बॉडी आती है साइट्स। ठीक है, साइट्स में क्या है, जो जानवरों को इधर से उधर लेके जाते हैं ना, लीगली नहीं, जहाँ दिख गया, मान लो कोई शेर दिख गया, उसको उठा के ले गए दूसरी जगह और उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं, मार दिया, फाड़ दिया, तो उसका ध्यान रखने के लिए ये साइट्स आती है कि एनिमल को इलीगली कहीं इधर से उधर ना ले जाए। और इसी में वो जो आप सुनते हो ना, कहीं लिखा रहता है कि ये अपेंडिक्स 1 है, ये 2 है, तो ये ऐसे इसी से रिलेटेड है। ये आपको पता होना चाहिए, ये साइट से रिलेटेड है। नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये भी आपको एक बार रीड करते करते चलना है। ये पॉइंट्स है, इनको आपको एक बार रीड करते करते चलना है। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो 5 मिनट में आपको पूरा रिवाइज कर लेना है। और आप चाहो तो पेन कॉपी को बंद करके, अपनी आंखों को बंद करके रिकॉल कर लिया करो, ये सबसे अच्छा रहता है रिकॉल के लिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं सीबीडी पर। ये 1992 में आता है। ये किसके लिए आएगा,
ये कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस को बचाने के लिए आता है ये, ठीक है। ये बॉडीज़ आपको पता होनी चाहिए। या भाई ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी 1991 में आता है, ये फंड से रिलेटेड है, डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देना, ठीक है। यहाँ तक हमने जो इंटरनेशनल बॉडीज़ थी ना बड़ी बड़ी वो देख ली। अब हम कुछ इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज़ जो इंडिया में है ना, जो न्यूज़ में रहती है, वो हम देखेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये तो आपको पता ही होगा, आप सुनते ही रहते हो। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन यही बॉडी लेती है हमारे इंडिया में। यही बॉडी एनवायरनमेंट के सभी डिसीजन लेती है, ये तो आपको पता ही होगा, और ना पता तो अब चल जाएगा। अब ये क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये तो छोटी सी अथॉरिटी है, ठीक है। इसमें लिखना है, ये है हमारी लास्ट बॉडी, इसका नाम आपको कमेंट्स में लिखना है। शॉर्ट फॉर्म में इसको एनजीटी बोलते हैं। ये किस साल बनाई जाती है ये भी आपको कमेंट्स में लिखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये बहुत न्यूज़ में रहती है। जैसे अगर कभी कोई भी एनवायरमेंटल डैमेज होता है ना, तो उस पर क्या लीगल एक्शन लेना है, क्या कंपनसेशन देना है, वो यही बॉडी डिसाइड करती है, ठीक है। डे 6 भी ख़त्म हो जाता है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का। तो अब हम क्या करेंगे ना, जल्दी से 20-30 सेकंड में पूरा रिवाइज कर लेंगे। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, जो ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूशंस है, पहले यूएनपी, फिर यूएनएफसीसी, फिर सीबीडी या आईयूसीएन जो बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखते हैं, फिर रामसर वेटलैंड्स हमें पता ही है, फिर साइट्स आता है, फिर फंडिंग के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करी थी हमने,